उसके बाद बनने वाली शय या बनने वाले मायारात का इनके साथ कहीं ना कहीं राब्ता या रब्त रहेगा, तो उन लोगों का होना लाजमी है। तो ये इसके अलावा भी, ये सिर्फ मैंने 8 लिखे हैं, इसके अलावा भी और मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई हो? सबसे पहले क्या है कि NSB होगी। NSB मयार साजी किसी ख़ास मयार को बनाने के लिए क्या करेगी? टेक्निकल कमेटी बनाएगी। टेक्निकल कमेटी, इसकी मिसाल हमने दी जैसे हलाल टेक्निकल कमेटी है, और इस हलाल टेक्निकल कमेटी के अंदर उस मुताल्लिका लोगों का जो बनाना चाहते हैं, जैसे हमने कहा कि हम फूड का स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं या हलाल फूड का हम स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हलाल टेक्निकल कमेटी का होना ज़रूरी है। उस हलाल टेक्निकल कमेटी के अंदर, अच्छा इस पूरी टेक्निकल कमेटी को चलाएगा कौन? ये भी तो सोचने की बात है ना। ये तो सारे के सारे प्राइवेट लोग हैं। उसके लिए बाकायदा NSB से नुमाइंदा होता है, जिसको जो कि सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम देता है उस कमेटी को चलाने के लिए। क्या होता है? NSB का वो नुमाइंदा जो सेक्रेटरी के तौर पे उसके फ़राइज़ सर अंजाम देता है, वो इसको रन करता है, वही लेटर्स भेजता है, वही राब्ते करता है, वही, और बुनियादी तौर पर बाज़ का फिर उनके नीचे इसको काम पर शुरू किया। अब ये सारे लोग जब इकट्ठे बैठते हैं तो इनको पहले से एजेंडा भेजा जाता है कि इस एजेंडे के ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले तो ये वो लोग हैं जो कि, अच्छा इन लोगों के लिए भी बाकायदा क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के चला जाए, वो जाके बैठ जाओ, जाके कहे जी मैं जो है ना इस हवाले से आया हूँ। अगर शरिया से मुतालिक है तो वो बंदा होना चाहिए जिसको आम तौर पे अमूमी इस मिजाज का अंदाज़ा हो, जो इन चीज़ों को जानता हो, जो प्रोडक्ट्स के हवाले से जिसकी मार्केट में कुछ ना कुछ चीज़ों को समझता हो, या कुछ ना कुछ उसको पता होना चाहिए, या कम अज़ कम अपनी फील्ड्स के हवाले से उसकी एक्सपर्टीज़ जो है वो अच्छे लेवल की हों। यानी कि फूड से रेलेवेंट है तो शरिया का वो बंदा जो फूड से रेलेवेंट जो एरियाज़ हैं उनको अच्छी तरह वो समझता हो। दूसरा, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, ऐसा नहीं कोई फ्रेश ग्रेजुएट चला जाए जाके बैठ जाए। जो इसके लिए क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया इसके लिए भी है। इसको भी ऐसा होना चाहिए जो कि बार इस फील्ड के साथ जो मुताल्लिक हो, जो इन चीज़ों को जानता हो, समझता हो। इसी तरह अकेडमिया, तालीमी ऐसा शोबा जहाँ से लोगों की ज़रूरत है, तो वो कौन से लोग, जैसे मिसाल के तौर पे अब ये कौन से लोग, आप फ़र्ज़ करें कि इस है तो ये अकेडमिया और वहाँ पे हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का कोई बंदा चला जाए, या मिसाल के तौर पे मुताले पाकिस्तान के जो है ना प्रोफेसर वहाँ पे चले जाएँ, वो कहें जी मैं आया हूँ, तो अकेडमिया से ये मुराद नहीं होगा। अकेडमिया से मुराद वो होगा जो इस फूड के मुतालिक जो चीज़ों को जानता हो। तो उसके लिए किसी फूड साइंस डिपार्टमेंट का कोई उस्ताद होना, या उसके मुतालिक कोई क्या कहेंगे उसको, कोई प्रोफेसर होना, लेक्चरर होना, या कोई डॉक्टरेट में जिसने किया हो वो उसका होना ज़रूरी होगा। तो अकेडमिया से ऐसे लोग जाएंगे जो उस फील्ड से मुतालिक हैं। इस तरह कॉस्मेटिक से मुतालिक है तो वही मामला होगा। इसी तरह फार्मा से मुतालिक है तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनी या जहाँ पे फार्मेसी सिखाई जाती है उन इदारों में से पढ़े हुए लोगों का जाना वहाँ पे ज़रूरी है, या उस इदारों के जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनका जाना ज़रूरी है। इंडस्ट्री का है तो वो इंडस्ट्री कौन सी जो खुराक से मुतालिक है। अगर खुराक से मुतालिक इंडस्ट्री नहीं है तो फिर क्या है, वो नहीं है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे तो आपने भेजा यहाँ पे और बंदा आ गया जो टायर बनाने वाली कंपनी का था, तो क्या वो इस टेक्निकल कमेटी का मेंबर बन सकता है? वो नहीं बन सकता। हालांकि वो कह सकता है जी मैं भी यही कर रहा हूँ। इसी तरह कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स ऐसी चीज़ है जो कि हर मुल्क के अंदर आमतौर पर यह पता है कि सारिफ के हुकूक, तो इसकी बाकायदा तंजीमें बनी हुई होती हैं हर मुल्क के अंदर, जो सारिफीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का बाकायदा उनका वो एक मोटा होता है कि जी हम सारिफीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो ये इन इदारों में से भी किसी का होना ज़रूरी है ताकि पता चले ये बाकी सारे बैठ के इन्होंने जो है ना टॉप क्वालिटी की एक जो है ना प्रोडक्ट बना दी है, और वो क्या सारिफीन मेजॉरिटी जो सारिफीन है उनके दस्तरस से ही बाहर है। तो ये फिर वहाँ पे खड़ा होकर कहेगा कि नहीं, इसको इस लेवल पर लेके आओ कि एक आम सारिफ इसको ख़रीद सके, या अगर वो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है। अगर तायुश की चीज़ है तो फिर वो चाहे जिस लेवल पे चली जाए उसको कोई मसला नहीं है। तो इसलिए कंज्यूमर राइट्स का होना वो नुमाइंदा ये फ़राइज़ सर अंजाम देगा। इसी तरह क्वालिटी कंट्रोल का, कि अगर कोई मयारात बन रहा है तो वो किस लेवल का बनना चाहिए, ये वो इसकी एक्सपर्टीज़ उसमें शामिल होती है। ये बताएगा कि इससे इस लेवल की आमतौर पे दुनिया के अंदर दूसरी जगहों पर जो बनाया गया तो इससे इस दर्जे के दौरान इसको बनाया गया। और चूंकि इसने चेक भी करना है तो उसको पता होना चाहिए कि मयारात जब बन रहा था तो हर शिक के पीछे क्या क्या डिस्कशंस हुई, क्या बातें हुई, और किन चीज़ों को बुनियाद बना के इस मयार को आगे तरतीब दिया गया था। इस तरह एग्रेशन बॉडी है, इस एग्रेशन बॉडी ने यहाँ पर ये मयारात इम्प्लीमेंट होंगे, इम्प्लीमेंट होने के बाद उनकी
इम्प्लीमेंटेशन ठीक अंदाज में हो रही है, यानी कि लागू हुए मयार और उस मयार पर अमल ठीक किया जा रहा है, और उसको इदारा ऐसा है जो उन अमल करवाने वाला है, तो उस इदारे के लोग अहल हैं या नहीं हैं, तो उसकी अहलियत के लिए ये AB होता है जो इसको चेक करता है। इसको हम फिर आगे थोड़ा सा फिर बाद में देख लेंगे, अगर आप लोगों ने अभी तक AB के बारे में नहीं पढ़ा तो। इसी तरह लैब असिस्टेंट्स वगैरह जो हैं, ठीक है, ये लोग जो हैं ये भी आमतौर पे होते हैं। इसको लीड ऑडिटर ना समझा जाए, मैं इसको लैब ही कर देता हूँ, यहाँ लैब रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं इसको। लेबॉर्ट्रीज़ के हवाले से चेकिंग वगैरह होगी तो उनको पता होना चाहिए कि इन चीज़ों पर क्या क्या चीज़ें हों, तो इनका भी आमतौर पे होता है। इसी तरह सेक्रेटरी जो होगा वो पूरे इस नज़म को, जैसे मैंने बताया कि इसको पूरे को लेके चलेगा इसको, तो इनका होना क्या होगा आमतौर पे बहुत ज़रूरी है। इन्हीं में से फिर किसी को चुन के इस टेक्निकल कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है। क्या किया जाता है? चेयरमैन बनाने में आमतौर पे जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं उनसे कहा जाता है वो अपना कोई चेयरमैन मुंतखब कर लेते हैं। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि सेक्रेटरी कोई नाम पेश कर देते हैं कि इनमें से आप किसी को चेयर कर लें, तो वोटिंग के ज़रिए चेयरमैन का इंतखाब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसमें हर टेक्निकल कमेटी के अंदर जो है वो चेयरमैन होगा और एक जो है वो सेक्रेटरी, ये होना लाजमी होता है। इसके बगैर अगर ये नहीं है तो बाज़ वक़्त किसी और सीनियर आदमी को बना दिया जाता है कि वो उसकी जगह पे वो वाइस चेयरमैन के तौर पे जो उसको वो देख सकता है, लेकिन आमतौर पे सेक्रेटरी जो है वो एक ही रहता है जो इस तरह। तो यही तरतीब पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी मायारात साजी होती है, पूरी दुनिया में यही तरतीब चलती है।